और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और जिस पर हमने अभी तक हिंदी यूपीएसआई के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जो कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड है सभी सारे क्वेश्चन। और अभी तक हमने इसमें 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं 3 वीडियो में। पहला टॉपिक था हिंदी वर्णमाला, दूसरा टॉपिक था विराम चिन्ह, तीसरा उपसर्ग प्रत्यय, और चौथा संधि, और पांचवा समास, और छठा क्रिया। ये 6 टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हमारा 7वां टॉपिक है जो कि विशेषण होगा, और 8वां टॉपिक क्रिया विशेषण होगा। ये दोनों टॉपिक का आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं व्यर्थ करेंगे, और आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये टॉपिक 7वां टॉपिक कौन सा है? विशेषण। तो ये हमारा 7वां टॉपिक विशेषण। विशेषण क्या कहते हैं? संख्या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बैताल पचीसी। बैताल पचीसी का उदाहरण क्या है? इसमें बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो हमारा ये कौन सा आंसर हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। बैताल पचीसी शब्द में पचीसी जो संख्या को निर्भुत करता है, एक संख्या है जो एक समूह या समुदाय का बोध कराती है, इसलिए इस शब्द में क्या हो जाएगा? हमारा समुदायवाचक विशेषण। दूसरा क्वेश्चन बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? हमारा ये चौगुना शब्द हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण हो जाएगा? आवर्तीवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे आवर्तीवाचक विशेषण शब्द और कौन कौन से हैं कि दोगुना है, तिगुना है, चौगुना, ये सारे शब्द हमारे कौन से आवर्तीवाचक विशेषण के उदाहरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण की पहचान करें। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, ये जो थोड़ा है ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चितवाचक विशेषण। अनिश्चितवाचक विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें हमारी मात्रा का पर्याप्त बोध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसमें और भी सारे शब्द हैं, जैसे थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, सब हो गया, पूरा हो गया, ये सभी परिमाणवाचक शब्द के, अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द के कौन सा है? ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, भाषा की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे, ये क्या है? ये सबसे क्या है? ये हमारा विशेषण शब्द है। और कौन सा विशेषण? ये प्रविशेषण, यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि चौड़ी है तो चौड़ी तो विशेषता बता ही रहा है, लेकिन उसकी भी विशेषता क्या बताइए? सबसे चौड़ी है। जो सबसे वर्ड हमारा होगा, ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण का इसमें लिखा हुआ है कि कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? अच्छा, विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राम। यानी जो बहादुर है वो कौन है? राम। तो हमारा राम जो हो जाएगा ये विशेष हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से यौगिक सर्वनामी विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी हमारा नहीं देखा। ये सर्वनामी की, ये जो आदमी है, आदमी की विशेषता क्या बता रहा है? ऐसा आदमी। तो ये जो ऐसा वर्ड है हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? तो भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा? भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा? डी, ओजस्वी भाषण। भाषण को अगर हम इसके विशेषता बताएंगे तो कौन सा शब्द आगे लगाएंगे? ओजस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8वां नंबर क्वेश्चन, क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल। तो क्रमवाचक विशेषण का जो उदाहरण है वो हमारा हो जाएगा दूसरा। ये दूसरा क्या होता है? पहला, पहले के बाद ये दूसरा स्थान है, इसे क्या कहेंगे? दूसरा। तो दूसरा हमारा क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्रमवाचक विशेषण का और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। पूर्णांक बोधक जो विशेषण होते हैं उन्हें कहते हैं 1, 2, 3। जैसे ये क्या? पूर्णांक बोधक विशेषण है। आवर्तीवाचक विशेषण कौन सा होता है? जैसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ये सब जो है हमारे कौन से हैं? आवर्तीवाचक विशेषण। 9वां क्वेश्चन, विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय और विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? जिसमें जो विशेषण शब्द होता है वो क्रिया की तरफ होता है, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो देखिए आलसी किसके पास है? क्रिया के पास है। मेरा घोड़ा काला, ये भी हमारा क्रिया के पास है। वैरागियों का यह संसार मिथ्या का प्रतीत है,
तो मिथ्या का क्या है, प्रतीत है, तो प्रतीत कहाँ पे आ गया है, ये क्रिया के शब्द पास है। तो उपरोक्त जो सभी हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर ये आलसी यहाँ लगा होता तो ये हमारा विधेय विशेषण नहीं होता। अब यहाँ ये अगर यहाँ पे लगा होता ये हमारा विधेय विशेषण नहीं होता। तो मेरा लड़का आलसी है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम और भी, तो जैसे हम कह देते हैं कि जैसे कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का है तो ये हो जाएगा दूसरा। लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो अच्छा जो हमारा हो जाएगा क्रिया के पास आ जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्षण भंगुर किसे कहते हैं? क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हमारा हो जाएगा कालबोधक। क्षण भंगुर मतलब होता है ये समय का बोधक करा रहा है, जो आगे हमारे ये क्षण लगा हुआ है ये किसी समय का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा ये कालबोधक विशेषण हो जाएगा। स्वादबोधक विशेषण कौन कौन से हैं? खट्टा मीठा ये स्वादबोधक है, सूखा गीला ये दशाबोधक है, मोटा काला ये गुणवाचक है। दशा मतलब कोई चीज सूखा या गीला है, ये दशा जो हमारा बताता है ये दशावाचक विशेषण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा? 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बतलाता है, इसे क्या कहते हैं हम? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 12वां नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए सूखा गुणवाचक है, पीला गुणवाचक है, करीब गुणवाचक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो विशेषण हम अगर गिनेंगे तो इसमें 3 विशेषण है। जैसे बच्ची की परिभाषा क्या हो गई? बच्ची की विशेषता हो गई छोटी, कुछ कपड़े की विशेषता क्या हो गया? नए नए, और एक विशेषण हमारा कौन सा हो गया? कुछ नए कपड़े। तो मुझे क्या, एक विशेषण, 2 विशेषण, 3 विशेषण, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। 14 नंबर क्वेश्चन, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण? तो वह जो हमारा सर्वनाम विशेषण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये वह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण। 15 नंबर क्वेश्चन, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है? वो हमारा कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि जो काम है वो हमारा उसकी मात्रा बचा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब 16 नंबर क्वेश्चन, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का है? तो मीठा हमारा क्या बता रहा है? गुड़ बता रहा है, यानी दूध कैसा है? मीठा है, तो ये हमारा कौन सा गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस शब्द का किस प्रकार का विशेषण है? तो फीकी भी हमारा गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, नौ रस में इसमें 9 किस प्रकार का संख्यावाचक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 9 जो है हमारा इसमें क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। संस्कृत सबसे अगर हम विशेषण बनाएंगे तो एक प्रत्यय लगा के बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक। 20वां नंबर क्वेश्चन, पहली पुस्तक वापस करो में पहली शब्द कौन सा है? क्रमवाचक है, जो पहली है वो क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, काढ़ा कड़वा है, इस वर्ष में कड़वा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कड़वा शब्द है वो हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। 22 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी अत्यंत सुंदर, इस वाक्य में कौन सा प्रविशेषण है? तो सुंदर की विशेषता जो बताता है अत्यंत, वो हमारा हो जाएगा क्या? प्रविशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अत्यंत। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 क्या है? संख्यावाचक विशेषण, क्या ऑप्शन नंबर ए, ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। 25वां नंबर क्वेश्चन, शायद आज आप खाना खाएं, शायद आज आप ज्यादा खाना खाएंगे, इस वाक्य में ज्यादा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृत सबसे जो विशेषण बनेगा वो हमारा सांस्कृतिक बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 27वां नंबर क्वेश्चन, सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? 50, यानी कि संख्यावाचक हो जाएगा। जो 50 लोग थे, 50 का मतलब हो जाएगा कि एग्जैक्ट संख्या नहीं हो जाएगा, तो इसका हमारा वैसे तो निश्चित नहीं होना चाहिए, 50 लोग थे, यानी अगर एग्जैक्ट बता रहा नंबर तो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, सी ऑप्शन।
ठीक है, हमारा जो ये 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 50 लोग थे, 50 से एग्जैक्ट सीधे कहता अगर 50 लोग हैं तो निश्चित हो जाता है, लेकिन अगर 50 लोग हैं तो एग्जैक्ट संख्या का बोध नहीं हो रहा 50, तो इसलिए हमारा यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? जो रामायण जो है वो सुंदर रचना है, इस प्रकार में सुंदर जो रचना हो जाएगा ये हमारा गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, ये 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो कांटा जो शब्द है इसका जो विशेषण शब्द हो जाएगा कटीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटीला। 31 नंबर क्वेश्चन, अग्नि का विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो अग्नि का विशेषण जो शब्द हो जाएगा आग्नेय बनेगा, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला विशेषण है, आगामी विशेषण है, तुम ये शांत जो हमारा हो जाएगा ये हमारा विशेषण नहीं हो जाएगा, ये हमारा स्वभाववाचक संख्या हो जाएगा। तुम विशेषण बनेगा लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण है, तुम नहीं, तुम ये तुम हो जाएगा, इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा तुम, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम विशेषण नहीं है। वह होता यह होता, तो ये विशेषण में आते हैं, लेकिन तुम जो है वो विशेषण में नहीं आएगा, ये क्या स्थान पर यूज किया गया सर्वनाम है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो गणनावाचक जो विशेषण हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए 3, ये गणनावाचक विशेषण है। तो दोस्तों हमने विशेषण यहाँ पे समाप्त कर दिया। अब आते हैं क्रिया विशेषण शब्दों पर। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, ये दूसरे से स्टार्ट हो रहा, कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या? इसमें भी नहीं है, तो हमारा जो लग रहा है इसी से है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण शब्द का कौन सा भेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। कौन सा हो जाएगा? अचानक वर्षा होने लगी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिए गए वाक्य में रीतिवाचक विशेषण है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों में नंबरिंग सही नहीं हुआ है, तो आप बस ये देखना कि मैं जो नंबर बोलूं उसी पे ध्यान देना आप। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी रीतिवाद। किसी काम को करने का ढंग जो बताता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक। पूर्णतया ये जो शब्द है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। पूर्णतया अधिक के बोधक परिमाणवाचक विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो पास है, दूर है, ऊपर है, पीछे है, ये चीज क्या हो जाएगा? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 8वां नंबर क्वेश्चन, आजकल वो दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। 10वां नंबर क्वेश्चन, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये स्थान बता रहा है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? आकाश। ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में वहां जो है वो स्थान का बोध करता है, इसलिए राइट आंसर उसमें हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 14 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वव्यापक मतलब ये स्थान का बात हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? जो धीरे धीरे है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देश भर में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक। 20वां नंबर क्वेश्चन, जिले भर में डेंगू का प्रकोप है, तो इसमें भी स्थानवाचक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द यूज हुआ है? सरकार ने अंशतः मतलब एक परिमाण का बोध करा रहा, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हमारा क्या? आज क्या बता रहा है? कालवाचक,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। 26वां नंबर क्वेश्चन, चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, इस काल में जो वहां शब्द है ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी जो है वो हमारा किस प्रकार का क्रिया कालवाचक विशेषण हो जाएगा? कभी कभी एक समय का बोध कराता है। 30वां नंबर क्वेश्चन, मैं आपके विचारों से अंशतः अंशतः मतलब ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन का आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो साल भर क्या बताता है? एक समय का बोध कराता है, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, वह अचानक बोल पड़ा, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में किस अचानक जो शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 36 नंबर क्वेश्चन, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आप क्यों हर बात पर, ये हर क्या बता रहा है? ये आपका रीतिवाचक विशेषण बता रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा तेज। क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं तेज। कोरोना अचानक फैल गया, अचानक क्या होता है? रीतिवाचक विशेषण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 42 नंबर क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, तो इस वक्त में जो दिन रात है वो क्या बताएगा? एक समय का बोध कराता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा कालवाचक विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिया विशेषण भी दोस्तों हमने खत्म कर लिया है। तुम्हारे टोटल 8 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 8 टॉपिक खत्म हो चुके हैं 4 वीडियो में। और अब हम कल शुरू करेंगे, हमारा लिंक होगा और अगला टॉपिक हो जाएगा 9वां 10वां टॉपिक कल खत्म करेंगे। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।